ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰ ਸੁਰਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਜਿਆਣੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਐਸੇ ਬਿਆਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਅੰਦੋਲਨ ਲੀਡਰਹੀਣ ਹੈ, ਨੱਕ ਤੇ ਮੁੱਛ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਲਟੇ ਨੇ, ਸਗੋਂ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। और मुझे ये समझ आ गई कि जत्थेबंदियां फैसला करना चाहती ही नहीं, ये गड़बड़ करना चाहते हैं और गड़बड़ करके ये आज मूवमेंट हो गई। बोले वाले किसानों को ये गुमराह करके, अब कहते कोई गुमराह कैसे हो जाते हैं, अब लोग पूछते हैं गुमराह कैसे हो जाते हैं। जो उन्होंने स्टेजों पे कहा कि हमारी जमीन, वो डल्ले वाला कल भी बोल रहा था कि हमारी जमीनें बचानी है कि नहीं बचानी, जमीनें चली, उनसे पूछो यार कहाँ जमीनें जा रही है। किसान जत्थेबंदियों की नीयत ही नहीं है कि हम फैसला करें, ना वो बात करते हैं। वो झूठ को झूठ मार के लोगों को बॉर्डर पे जाके छोड़ दिया। उनकी कोई चिंता नहीं है, बस वो मीटिंगें कर रहे हैं, अच्छा अपना अच्छा बातें कर रहे हैं। और उनसे हमने कोशिश करते हैं बात करनी, बात नहीं करते। हम लीडर से किसी से बात करें, उनका वो लीडरहीन है, उनके पास तो नेता ही नहीं है कोई। जाके अगर मीटिंग में होते हैं तो ऐसे मुंह पे हाथ रख के बैठ जाएंगे, कुर्सी को पीछे करके बैठ जाएंगे, फट्टी ले लेंगे, यस और नो। ये कोई अच्छी बात नहीं है। मेरी प्रार्थना सभी से है, किसान भाइयों से है कि जत्थेबंदियां आपका भला नहीं चाह रही है। अगर किसान हित की बात होगी तो आधे घंटे में फैसला हो जाएगा कि सरकार किसान हित में चाहती है। तो ये जो मूंछकार नाककार अपना कोई और हित कहीं सेकना चाहते हो कि हम लोगों को गुमराह करके सरकार की छवि खराब करें, सरकार हमें पकड़ के जेल में डाले और लोगों को यहाँ से खदेड़े, और हम जब 3-4 महीने बाद जाएं तो पंजाब में हमें माला डाली जाए। बाबा ये झूठ के पलंदे ज्यादा नहीं चलने वाले। मैं राज्यपाल से कहता हूँ तेरे घर के आगे मैं गोबर छिटा के और 200 आदमी बिठा कर तेरी मुर्दाबाद करूं, क्या कैसा लगेगा। ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰ ਸੁਰਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਜਿਆਣੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਖੇਤੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਦੁਹਰਾਈਆਂ ਕਿ ਅਫਵਾਹਾਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦਾ ਰੱਜ ਕੇ ਗੁਣਗਾਨ ਕੀਤਾ। और मुझे ये समझ आ गई कि जत्थेबंदियां फैसला करना चाहती ही नहीं है, ये गड़बड़ करना चाहते हैं और गड़बड़ करके ये आज मूवमेंट हो गई। बोले वाले किसानों को ये गुमराह करके, अब कहते कोई गुमराह कैसे हो जाते हैं, अब लोग पूछते हैं गुमराह कैसे हो जाते हैं। जो उन्होंने स्टेजों पे कहा कि हमारी जमीन, वो डल्ले वाला कल भी बोल रहा था कि हमारी जमीनें बचानी है कि नहीं बचानी, जमीनें चली, उनसे पूछो यार कहाँ जमीनें जा रही है। इस कानून पढ़ के देखो कहाँ जमीन जा रही है। आपकी जमीन चली जाएगी, बड़े घराने आके यहाँ पे कब्जा कर लेंगे, आपके जमीनों पे लोन, यानी कि गलत अफवाहें फैला के ऐसी ऐसी बात अडानी अंबानी को मोदी साहब से जोड़ के मोदी साहब का चेहरा खराब करने की जो कोशिश हो रही है। और उसके अंदर देखना पड़ेगा कि मोदी साहब तो पूरे देश के है, प्रधानमंत्री है, 135 करोड़ लोगों का है। मोदी साहब ने तो आपके परिवार का भी कभी कुछ नहीं किया, परिवार जैसे चल रहा है उनका चल रहा है। और जो अगर सच्चा और नेक और ईमानदार आज कोई देश को मिला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और बाकी जो पार्टियां साथ दे रही है तो इसलिए दे रही है कि मोदी साहब का चेहरा खराब हो, ये बदनाम हो। और इनको ये समझ आ गई है कि मोदी साहब दूसरी बारी प्रधानमंत्री बने, तीसरी बार भी बनेंगे, चौथी बार भी बनेंगे और 5वीं बार भी बनेंगे। और मोदी साहब जब तक जिएंगे देश के प्रधानमंत्री रहेंगे, क्योंकि देश के लोगों का इन्होंने काम किया। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰ ਸੁਰਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਜਿਆਣੀ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। की नीयत बिल्कुल साफ है। अमित शाह जी ने कह दिया, तोमर साहब ने कह दिया कि कानून वापस नहीं हो सकता। फिर सरकार की कहानी खराब है। जब सरकार ने कह दिया ये कानून वापस नहीं हो सकता तो सरकार तो साफ है। अब नीयत खराब तो इनकी है ना। जब मीटिंगें जो कैंसिल हुई, क्यों हुई? जब अमित शाह जी से 8 की मीटिंग हुई और अमित शाह जी ने सारी बातें किसानों के हक की बोल दी, भी ये कर देते हैं, जो करा लो, जो किसान की हित की बात कराओ, किसान खुशहाल चाहिए देश का, और बोल के प्रपोजल भेज दी। उन्होंने प्रपोजल पढ़ के ये कहा कि हमें तो यस और नो चाहिए। जब यस नो आ जाती है तो महत्व नहीं रह जाता किसी बात का, मीटिंग का महत्व नहीं रह जाता। सरकार ने मीटिंग बुलाना उचित ही नहीं समझा। जब यस और नो की बात है तो नहीं है। तो किसान जत्थेबंदियों ने कहा कि हम यस नो से आगे बढ़ के बात करना चाहेंगे। तो किसान जत्थे अपनी बात से मुकर रही है या सरकार ने तो पहले दिन कह दिया था कि हमारी कोई अक्कड़ नहीं है, हम किसान के साथ हैं। ये कानून अंग्रेजों के टाइम में बने, कानून बाद में बने हैं, कानूनों में शोध हुई है। और आपका शोध से किसान का भला होता है। तो आप बिल के लिए अड़ी क्यों करते हो, कानून के लिए अड़ी क्यों करते हो? अड़ी इसलिए कर रहे हैं कि हम यहाँ बैठे रहे
और उनकी हिम्मत भी नहीं जत्थेबंदियों की। अगर सामने किसी, मैंने कहा आप मोदी जी से मिल लो, कैसे मिले मोदी जी से? उनकी बात में झूठ है। मोदी के सामने जाए, झूठा आदमी किसी के सामने नहीं जाता है। ਸੁਰਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਜਿਆਣੀ ਲਗਾਤਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ, ਕਈ ਬੈਠਕਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਰਹੇ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਾ ਬੀਜੇਪੀ ਅੜੀ ਛੱਡ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ।